माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। वीबीजी रामजी बिल लोकसभा में पास कर दिया गया। उस वक्त विपक्ष के सांसद वेल में खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे। विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां भी फाड़ दी और देर तक नारे लगाकर इसका विरोध किया। और इस तरह से 2005 में जो कानून सदन की सर्वसम्मति से पास हुआ था, आज उस कानून को लोकसभा में बहुमत के दम पर खत्म कर दिया गया। मनरेगा से जुड़े 12 करोड़ मजदूरों तक यह बात ही नहीं पहुंच सकी कि उनका मनरेगा खत्म होने जा रहा है, जो उन्हें काम का हक दिया करता था। बिल को पेश करने और पास करने के बीच इतना कम समय दिया गया कि जनता तक बात ही नहीं पहुंच पाई, वो अपनी राय नहीं बना पाई कि मनरेगा में यह बदलाव जरूरी था या नहीं। इस कानून के लिए काम करने वाले जानकारों ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो बनाए, लेकिन उनकी बात कहां तक पहुंची होगी आप समझ सकते हैं। कानून लाने के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया है। ये कानून सचमुच मजदूर आंदोलन और जन संघर्ष का फल है, and it is truly a law of the people, for the people, by the people. भारत के मजदूरों के लिए, ग्रामीण मजदूरों के लिए, सामाजिक आंदोलनों के लिए और गरीब मेहनतकशों के लिए काला दिवस रहा है। भारत एकमात्र देश था जहां ग्रामीण मजदूरों ने लंबी लड़ाई लड़के एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया, महात्मा गांधी नेशनल राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून। उनकी जुनून का फलस्वरूप था कि ऐसा कानून बना। उस कानून में 100 दिन का रोजगार हर घर को मिलने की गारंटी थी। लेकिन आज भारतीय संसद ने उस पूरे कानून की ना केवल रद्द किया लेकिन धज्जियां उड़ाई। भारतीय संसद में बीजेपी पार्टी ने किसी की बात नहीं सुनी। पूरा विपक्ष बोल रहा था कि बात सुनो। पूरा विपक्ष कह रहा था कि क्यों इस कानून को रद्द कर रहे हो। जनता से नहीं पूछा, उन मजदूरों से नहीं पूछा, सामाजिक संगठनों से नहीं पूछा और इस कानून को मिनटों में रद्द कर दिया। ये बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी बीजेपी को। जिस पार्टी ने लोगों से वोट लिया, लोगों के लिए मदद करने के लिए, उनके कल्याण करने के लिए, और यदि उनका ऐसा नुकसान करेंगे तो गांव-गांव से, जिले-जिले से, शहर से और पूरे राज्यों से एक आवाज उठेगी। और वो आवाज तब तक नहीं रुकेगी जब तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून वापस नहीं आए। और नहीं आएगा तो रोजगार की गारंटी जो छीनी गई है लोगों से, लोग बीजेपी पार्टी से उनका सत्ता में बैठने का हक छीनेंगे।